दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री माता सरस्वती से विवाह क्यों किया? क्या सच में ऐसा हुआ था या यह सिर्फ एक अफवाह है? आज की इस वीडियो में हम हिंदू धर्म की गहन और रहस्यमयी कथाओं में गोता लगाएंगे। ब्रह्मा सरस्वती की पूरी कहानी, उनके संबंध की सच्चाई, श्राप की घटना, ब्रह्मा जी की पूजा न होने का कारण और बहुत कुछ विस्तार से जानेंगे। यह कहानी न सिर्फ रोचक है बल्कि हिंदू ग्रंथों की गहराई को भी उजागर करती है। अगर आप हिंदू पुराणों, देवी देवताओं की लीलाओं और सृष्टि रचना के राज जानना चाहते हैं तो यह वीडियो अंत तक जरूर देखें। बिना स्किप किए सुनिए, क्योंकि हर मोड़ पर नया रहस्य खुलने वाला है। ब्रह्मा जी ने अपनी ही पुत्री के साथ संभोग क्यों किया? अपनी ही पुत्री से शादी क्यों की ब्रह्मा जी ने? आइए जानते हैं इसके पीछे कारण क्या है और क्या है इसके पीछे का रहस्य। बहुत से लोग यह जानना चाहते हैं। आइए आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। दोस्तों, हमारे उद्देश्य है कि हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करना। इस वीडियो को शेयर और लाइक करके आप भी सहभागी हो सकते हैं। हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आपको बता दें कि आज से कुछ साल पहले अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर यह पोस्ट बहुत वायरल हुआ था, जिसमें बताया गया था कि ब्रह्मा जी ने अपनी ही बेटी सरस्वती से शादी की थी। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको ब्रह्मा जी और सरस्वती जी की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे सुनने के बाद आप समझ पाएंगे कि हर जगह प्रचलित इस कथन में कितनी सच्चाई है और ब्रह्मा सरस्वती के बीच क्या संबंध है। इससे पहले आपको बता दें कि ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी उस समय शुरू होती है जब सृष्टि की रचना हो रही थी। हिंदू ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी द्वारा की गई है। भले ही यह बात सब जानते हैं और इस ब्रह्मांड के पालनकर्ता के रूप में हम भगवान विष्णु को जानते हैं, साथ ही भगवान शंकर को सृष्टि के संहारक के रूप में जानते हैं। अब ब्रह्मा और सरस्वती की कहानी को समझने के लिए हमारे वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। आपके मन के सवाल यह हैं: नंबर 1, आखिर क्यों ब्रह्मा जी ने अपनी पुत्री से विवाह किया? नंबर 2, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप क्यों दिया? नंबर 3, ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? नंबर 4, सरस्वती पत्नी है या ब्रह्मा की बेटी? नंबर 5, ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती है? नंबर 6, ब्रह्मा जी की कितनी शादियां हुई हैं? नंबर 7, सरस्वती ने ब्रह्मा को यूं श्राप क्यों दिया था? इन सारे सवालों के जवाब मिलेंगे इस वीडियो में। आप सबको मालूम होगा कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को सृष्टि के निर्माता, पालक और संहारक के रूप में जाना जाता है। मगर कमाल की बात है कि पृथ्वी पर विष्णु और शिव जी के बहुत सारे मंदिर आपने देखे होंगे, मगर सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी का मंदिर आपने शायद कभी नहीं देखा होगा। पूरे विश्व में भगवान ब्रह्मा की मूर्ति केवल भारत के पुष्कर में ही है। कुछ लोगों का मानना है कि भगवान ब्रह्मा की पूजा न होने का कारण माता सरस्वती से जुड़ा हुआ है। एक वायरल पोस्ट के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने सरस्वती से शादी की थी, जो उनकी बेटी थी। इसी वजह से ब्रह्मा जी की पूजा नहीं होती। इसे अच्छे से समझने के लिए इस प्रसंग को विस्तार से सुनिए।
सरस्वती पुराण में भगवान ब्रह्मा और माता सरस्वती के विवाह का वर्णन है। इस प्रसंग के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कर रहे थे तो सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए ज्ञान की आवश्यकता थी। इसलिए अपने मन से उन्होंने माता सरस्वती का निर्माण किया। सरस्वती की कोई मां नहीं है, उनका जन्म भगवान ब्रह्मा के मन से हुआ है। सरस्वती को ज्ञान की देवी के रूप में जाना जाता है। भगवान ब्रह्मा के सरस्वती के साथ मिलकर सृष्टि का निर्माण किया। उन्होंने विभिन्न जीव जंतु, पहाड़, जंगल, नदी आदि का निर्माण किया। इस निर्माण कार्य के दौरान भगवान ब्रह्मा माता सरस्वती के रूप से आकर्षित हो गई। माता सरस्वती ज्ञान की देवी होने के साथ साथ रूप में भी अत्यंत सुंदर थी, लेकिन सरस्वती का जन्म ब्रह्मा से हुआ था। इसलिए जब ब्रह्मा जी सरस्वती की ओर मोहित हुए तो देवलोक में उनकी बहुत निंदा हुई। फिर उन्होंने विवाह किया और लगभग 100 साल तक पृथ्वी पर जंगल में निवास किया। पृथ्वी पर सरस्वती के साथ रहते हुए उन दोनों के एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम मनु था। आगे चलकर मनु की संतान ही मनुष्य जाति के फैलने का कारण बनी। भगवान ब्रह्मा के इस व्यवहार के कारण देवलोक में फैसला लिया गया कि ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी, क्योंकि माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया था। हिंदू धर्म की कथाओं के अनुसार अपनी ही बेटी से शादी करने के कारण सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी की बहुत आलोचना की। ब्रह्मा को सजा देने के लिए सभी देवता मिलकर भगवान शिव के पास गए। भगवान शिव देवताओं की बात सुनकर बहुत क्रोधित हुए। इसलिए शिव जी ने ब्रह्मा के 5वें सिर को उनके धड़ से अलग कर दिया। दूसरी कथा के अनुसार ब्रह्मा का 5वां सिर हमेशा बुरी बातें सोचता रहता था, इसलिए शिव जी ने उसे समाप्त करना उचित समझा। तीसरी कथा के अनुसार भगवान ब्रह्मा की दूसरी शादी करने से देवी सरस्वती बहुत क्रोधित हुई और उन्होंने ब्रह्मा जी की श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी कहीं भी पूजा नहीं होगी। राजस्थान के पुष्कर और तमिलनाडु को छोड़कर कहीं भी ब्रह्मा का मंदिर नहीं है। ब्रह्मा और सरस्वती का संबंध क्या है? ब्रह्मा और सरस्वती दोनों ही हिंदू धर्म में अत्यंत महत्वपूर्ण देवता हैं। किसी भी जानकारी पर भरोसा करने से पहले वेद पुराण अवश्य पढ़ें। सबसे पहले बता दें कि हिंदू धर्म की सारी जानकारी वेदों में दी गई है। हिंदू धर्म वेद से शुरू होता है। वेदों में इस तरह के देवी देवताओं का विस्तृत वर्णन नहीं है। जितने भी देवी देवता हम जानते हैं उनका वर्णन मुख्य रूप से पुराणों में मिलता है। अब आपको यह समझना होगा कि ब्रह्मा और सरस्वती के संबंध को लेकर जो जानकारी दी जाती है उसमें सरस्वती पुराण का हवाला दिया जाता है, लेकिन सरस्वती पुराण का नाम कोई पुराण हिंदू धर्म में मौजूद नहीं है। इसलिए यह सब बनी बनाई बात लगती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में 4 वेद या और 18 पुराण हैं। इन 18 पुराणों में सरस्वती पुराण नाम का कोई पुराण नहीं है। कुछ पुराणों को उप पुराण में बांटा गया है, लेकिन वहां भी सरस्वती पुराण का जिक्र नहीं है। कुछ जगह मत्स्य पुराण का नाम लिया जाता है, लेकिन उसमें भी ब्रह्मा और सरस्वती के विवाह जैसी कोई बात नहीं मिलती। ऐसे में सवाल उठता है कि ब्रह्मा और सरस्वती के बीच वास्तविक संबंध क्या है? सच्चाई यह है कि ब्रह्मा ने सृष्टि का निर्माण किया। जब भगवान ब्रह्मा सृष्टि रचना में लगे थे तब विष्णु और महेश के अलावा कुछ भी नहीं था।
सृष्टि को आगे बढ़ाने के लिए पुरुष और स्त्री की जरूरत पड़ी तो उन्होंने अपने मन से ही उनकी रचना की। इसी वजह से भगवान ब्रह्मा ने माता सरस्वती, नारद, मनु, जावंत, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, भृगु, अत्रि आदि का जन्म अपने मन से किया और उन्हें पृथ्वी पर भेजा। पृथ्वी पर धर्म के संतुलन को बनाए रखने के लिए उन्होंने माता सरस्वती को अपने साथ रखा और साथ रहने वाली स्त्री को पत्नी का दर्जा दे दिया। आपके मन में सवाल हुआ कि सरस्वती पत्नी है या बेटी? यह सवाल वास्तविक है, चूंकि ब्रह्मांड की हर चीज की रचना ब्रह्मा ने की है, इसलिए बेटी हो या पत्नी दोनों ही उनकी रचना है। विवाह के लिए भी उन्हें मन से ही किसी की रचना करनी पड़ती। मन से उत्पन्न होने के कारण रिश्ता बेटी जैसा भी लगता है। हालांकि सृष्टि निर्माण के बाद अलग अलग घटनाओं के कारण ब्रह्मा का विवाह 5 बार हुआ। इस वजह से उनकी कुल 5 पत्नियां सरस्वती, सावित्री, गायत्री, श्रद्धा और मेघा। आइए जानते हैं कि ब्रह्मा जी की पूजा क्यों नहीं होती। आपने पृथ्वी पर बहुत सारे मंदिर देखे होंगे। हिंदू मंदिरों में विष्णु और शिव की मंदिर तो आम है, लेकिन ब्रह्मा जी का मंदिर शायद ही देखा होगा। राजस्थान में पुष्कर में भगवान ब्रह्मा का एक प्रसिद्ध मंदिर है। वह मंदिर 3 झीलों से घिरा हुआ है और माना जाता है कि यह ब्रह्मा जी के कमल से संबंधित हैं। प्रचलित कथा के अनुसार सृष्टि निर्माण के बाद एक राक्षस ने धरती पर उत्पात मचाया। जब उन्होंने ब्रह्मा जी के साथ बदतमीजी की तो ब्रह्मा जी ने उसका वध कर दिया। इस दौरान उनके कमल के 3 पत्ते धरती पर गिरे, जिनसे 3 झीलें बन गई। आज यह स्थान पुष्कर कहलाता है और 3 झीलों को जेठ, मध्य और कनिष्ठ पुष्कर कहा जाता है। इन झीलों के निर्माण के बाद वहां यज्ञ करने का निश्चय हुआ। यज्ञ में ब्रह्मा जी स्वयं आए, लेकिन पूजा में पति के साथ पत्नी का होना जरूरी था। उस समय उनकी पत्नी सावित्री थी, जो आने में देर कर रही थी। बहुत इंतजार के बाद मुहूर्त निकलने वाला था। भगवान विष्णु के सुझाव पर नारद जी ने गायत्री नाम की एक स्थानीय कन्या को ब्रह्मा जी के साथ विवाह के लिए तैयार किया। विवाह हो गया और यज्ञ संपन्न हुआ। तभी सावित्री जी पहुंची और पूरे घटनाक्रम पर बहुत क्रोधित हुए। क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि पृथ्वी पर उनकी पूजा कभी नहीं होगी। साथ ही नारद जी को भी आजीवन कुमारे रहने का श्राप दिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी को 2 श्राप मिले, एक सरस्वती का और दूसरा सावित्री का। जब सावित्री जी को पता चला कि यह योजना विष्णु जी की थी, तो उन्होंने विष्णु जी को भी श्राप दिया कि वे अपनी पत्नी के वियोग में सालों तक तड़पेंगे। इसी श्राप के कारण राम अवतार में विष्णु जी को सीता जी से बिछड़ना पड़ा। बाद में जब सावित्री का क्रोध शांत हुआ तो उन्होंने ब्रह्मा जी पर दया दिखाई और कहा कि उनकी पूजा केवल पुष्कर में ही हो सकेगी। फिर ब्रह्मा जी की व्यवहार से आहत होकर सावित्री जी पुष्कर के पास रत्नागिरी पहाड़ पर चली गई और तपस्या में लीन हो गई। आज भी रत्नागिरी पहाड़ पर सावित्री माता का मंदिर है और ठीक नीचे 3 झीलों के बीच ब्रह्मा मंदिर स्थित है। इतिहासकारों के अनुसार आचार्य शंकराचार्य ने सन 711 में यहाँ ब्रह्मा जी की मृत्यु स्थापित की थी। उससे पहले बिना मूर्ति के पूजा होती थी। दोस्तों, अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ हो तो 1 लाइक जरूर कर देना। आपकी 1 लाइक इस कहानी को
और आगे तक पहुंचाने में बहुत मदद करती हैं। और ऐसी ही नई नई प्राचीन रहस्यमयी कहानियाँ, पुराण कथाएं और हिंदू धर्म की गहराइयों सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। हर हर